प्यारे बेटे, अब एक टर्मिनोलॉजी से आज आज आपको वाकफियत दिलानी है। दैट इज ए प्लस बी से बेटे अगर ए बी बनता है, इज इट पॉसिबल कि ए बी से ए प्लस बी बन सकता हो? बेटे ये देखो ना, आप बिल्कुल भी आपकी तवज्जो नहीं है। सर मैं क्या करूंगी, आपका ध्यान इधर हो। क्या ऐसी बकवास है जो उसके साथ आपने लाजमी करना है? क्या ये दोनों चीजें पॉसिबल है? कैन वी डू दिस? शुड वी कॉल दिस एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन? द कॉमन कॉन्सेप्ट इज यस, but that's not the concept of a chemistry student. We can't call this reversible reaction. It might be a reversible reaction. It's not a reversible reaction. क्या होता है reversible reaction? A reaction that proceeds both ways. Important word is simultaneously. कैसे हो? इसका मतलब है, अगर A प्लस बी से ए बी बन रहा है, तो उसी वक्त पे क्या होना चाहिए? ए बी को भी टूट के ए प्लस बी में कन्वर्ट होना चाहिए। एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड कि जब ये काम शुरू होता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है? सिर्फ ए और बी होते हैं, राइट? स्टार्टिंग में क्या होता है? सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता उस कंटेनर के अंदर ए बी के मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं। आप सोचिए ना, एक कंटेनर है, उसमें ए और बी के मैंने पार्टिकल्स डाले। दिस इज ए, ये रेड वाले ए हैं, ब्लू वाले बी हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? उसके अंदर इनसे मिलके कुछ बनना है जी। क्या बनना है इनसे मिलके? रेड और ब्लू से मिलके कोई कंपाउंड बनना है। तो थोड़ी देर बाद रेड ब्लू का मिला हुआ कंपाउंड भी नजर आ रहा होता है, और वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, तो अलग अलग भी नजर आ रहे होते हैं। शुरू में लेकिन क्या था? सिर्फ रेड वाले और ब्लू वाले अलग अलग थे, राइट? थोड़ी देर बाद ए बी में, यानी थोड़ी शुरू में सिर्फ ये वाले थे, कुछ देर बाद ये भी नजर आने शुरू हो गए। तो शुरू में तो आप इस साइड से इस तरफ प्रोग्रेस कर रहे थे ना, आहिस्ता आहिस्ता ये भी शुरू हो गया, राइट? फिर कोई पॉइंट आएगा ना कि शुरू में तो ज्यादा स्पीड इसी की होगी, क्योंकि पार्टिकल ज्यादा इसके हैं, कोलिजन ज्यादा इसके होंगे। इसके थोड़े हैं तो ये कम होगा। आहिस्ता आहिस्ता ये जड़े बड़े होंगे तो ये टूटते जाएंगे, ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब जिस स्पीड पर ये उधर को जा रहा है, सेम उस स्पीड पर नहीं, लेकिन किसी ना किसी फिक्स, पहले इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिक्रीज होगी, इसकी स्पीड पहले स्लो होगी, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। एक टाइम आएगा कि दे विल डेवलप अ पॉइंट जब इनकी स्पीड्स आपस में हो जाएंगी कांस्टेंट, और उस पॉइंट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में हम पढ़ चुके, इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस हो जाना। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब चीजें बैलेंस नहीं हुई होती, रुका नहीं होता काम, लेकिन दिखने में लग रहा होता है कि रुक गया है। जैसे कोई आदमी दो टायरों पे बाइक को बैलेंस नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो बहुत तेजी से बाइक को चला रहा हो तो वो ऐसे लगता है जैसे उसने दो टायरों पे बैलेंस की हुई है। क्या वो कॉन्स्टेंटली नहीं बैलेंस कर रहा होता उसको? आर वी क्लियर ऑन दिस? तो मैं इसको जरा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। वी वोंट गेट इनटू एनवायरमेंटल केमिस्ट्री अभी। आप प्लीज ये रिएक्शन काइनेटिक्स वाला अपना पेज ओपन कर लीजिए। काइनेटिक लफ्ज का मतलब आपको पता है, मूवमेंट होता है, राइट? तो रिएक्शन भी कैसे होता है बेटे? पार्टिकल्स मूव करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं बेसिक, आपको पता होनी चाहिए। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगा, जितना लेस रिएक्टेंट की अमाउंट होगी उतना स्लो होगा ये काम, राइट? डिड यू गेट दिस? यहां तक समझ आ गई मेरी बात? डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट या नहीं? क्या आपको ये बात पता लग गई?
सबसे पहले मैंने इसी का प्रिंट दिया था, पता नहीं वो क्यों नहीं दे गया, पूछ लेता हूँ। सामने से तो नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? जितना रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी उतना रिएक्शन ज्यादा होगा, जितनी रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम है उतना रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन होता क्यों है? कोलिजन्स की वजह से, पार्टिकल्स के। इस ये जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, इसको कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री की जुबान में रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? ये वही स्पीड ऑफ रिएक्शन है। इसी तरह प्रोडक्ट का लिए भी तो यही है, जितना प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना टूटते हुए रिएक्टेंट जल्दी कन्वर्ट होगा। वी क्लियर ऑन दिस? कोई कंफ्यूजन? आई नो इट इज बैड मैनर्स, लेकिन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। मैंने अभी अभी रात 11-12 बजे तक ऐसे ही कंटिन्यूअसली पढ़ाना है, तो आई नीड टू बी ईटिंग अलॉन्ग विद यू, मतलब इस पढ़ाते पढ़ाते खाना पड़ रहा है। खैर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कहते हैं, और स्पीड हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं कि आप टाइम, जो बच्चों ने फिजिक्स नहीं कभी पढ़ी होगी, जैसे हमारे पास साहिल केमिस्ट्री के लिए है सिर्फ, तो बेटे रेट का मतलब हमारी साइंस की जुबान में विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, कितनी जल्दी कोई काम हो रहा है, इसको स्पीड कहते हैं, सादी सी बात है। प्यारे बेटे, रेट फ्रॉम अ ग्राफ आपने मेजर करना हो तो हम स्पीड टाइम ग्राफ में फिजिक्स में ये बात पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा टिल्ट होगा उतनी ज्यादा स्पीड। क्या स्पीड इस पॉइंट पे ज्यादा है, या मैं इनको नाम दे देता हूँ, क्या ए पे स्पीड ज्यादा है या बी पे स्पीड ज्यादा है? बी पे स्पीड ज्यादा है। जितना ग्रेडियंट टिल्टेड होगा उतनी स्पीड ज्यादा होगी, उतनी स्पीड। मेरा ख्याल थक गए हैं आप, मैं 1 मिनट का वक्फा कर लें? नहीं, जान नहीं छुड़ानी बेटे, सिर्फ काम करना। देख लो, 1 मिनट यहीं रुक के स्टॉप ही करूंगा, सिर्फ 1 मिनट। वो तो जब खत्म होगा ये तभी होगा। ये तो खत्म होगा, तो फिर ना खत्म हुआ तो आप और मैं तो हैं ही। है, आप कहें सर जल्दी खत्म करें, अब ये खत्म होगा क्या? मैं खत्म करके ही खत्म होगा। वो एक आदमी होता है, क्योंकि अबू बकर रस्सा बहुत अच्छा है तो मैं अबू बकर के लिए लतीफा सुनाता हूँ। उसने पहली दफा रोजा रख लेता है, हर थोड़ी देर बाद अपने बच्चे को कहता है जा देख सूरज डूबा के नहीं। वो बच्चा जाता है आगे, कहता है अब्बा नहीं डूबा। फिर थोड़ी देर बाद सूरज डूबा के नहीं, कहता है, बच्चा जाता है कहता है अब्बा नहीं डूबा। थोड़ी देर बाद कहता है आज जे किसी लेके ही डूबेगा। समझे मुकर? योर काइंड ऑफ जोक्स। प्लीज सुनिएगा बेटे। आप देखिए कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है, रिएक्टेंट यूज होते रहते हैं, प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होता जाता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा तो रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाएगी, रिएक्शन की स्पीड भी। यस और नो? क्योंकि हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं, जितना ज्यादा रिएक्शन के रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा तेज रिएक्शन होगा। रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे रिएक्शन तेज होगा, रिएक्टेंट्स कम होंगे रिएक्शन स्लो होगा, राइट? तो प्यारे बच्चों, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं तो रिएक्टेंट्स की तादाद कम होती जाती है, रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड भी कम होती जाती है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है जैसा ये बना हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम हो रही है, दिस इज डिक्रीजिंग स्पीड ग्राफ। इसका हम कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ भी अगर बनाएंगे तो साइक्लोप्रोपेन का मोल पर डीएम में जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन ऐसे कम हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने वहां से ग्राफ से देख के नहीं क्वांटिटीज डिराइव की, लेकिन मुझे पता है कि उसने कहा है कि ड्रॉ द कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ। शुरू में क्या था? कॉन्सेंट्रेशन था हमारे पास 1.5, क्या था? तो ये यहां से नहीं शुरू होना था तो फिर यहां से शुरू हो जाना था। 4 मिनट में वो कहाँ चला गया कॉन्सेंट्रेशन? 0.33 पे। कहाँ पे चला गया? 0.33 पे। तो वो यहाँ पे नहीं रुकता तो वो यहाँ पे रुक जाता। ये जनाब हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ बना। ठीक हो गया? यस। और ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दी, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, क्यों?
क्योंकि मैं पॉइंट्स अगर बनाऊंगा हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, 5 मिनट के बाद 1.23 है, दिस इज 5 मिनट्स, 1.23 यहाँ कहीं बन रहा होगा। तो असल में ये चूंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, असल में चूंकि ये स्पीड, तो असल में फिर इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस किस्म का बनेगा? वो ग्राफ इस तरह की कर्व का बनेगा, ये ऐसे। समझ आइए आपको मेरी बात? आम इंट्यूशन अक्ल क्या कहती है कि ग्राफ को ऐसा होना चाहिए, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, जिस स्पीड में शुरू हुआ उसी स्पीड में चलता रहेगा। लेकिन साइंस हमें बताती है ऐसा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कम होते जा रहे हैं तो उसकी स्पीड भी कम होती जा रही है। ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ बातें हैं, इसमें से हमारे सिलेबस का हिस्सा सारी बातें नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या बातें हैं? आप किसी भी मौके पर आप स्पीड निकालना चाहते हैं, क्या करें? ग्रेडियंट ड्रॉ करें, स्पीड निकल आती है। ये तो हम पहले भी जानते हैं कि दो क्वांटिटीज मिलकर तीसरी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। आप उसका रेट किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? टाइम आपके पास गिवन है, आप देख लें कंसंट्रेशन किस स्पीड से कम हो रहा। फिजिकल फैक्टर कौन से होते हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लाजमी 2-3 एमसीक्यूज आते हैं। रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, जितने ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे, हादी आपकी शक्ल देख के लग रहा है मुझे यहीं पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। श्योर? आप खुद लॉजिकली कॉमन सेंस से सोचिए, रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे तो रिएक्शन की स्पीड में फर्क पड़ेगा कि नहीं? दूसरा, क्या रिएक्शन जो होता है वो कोलिजन्स की वजह से नहीं होता? और टेम्परेचर में कमी ज्यादा होगी तो कोलिजन्स में फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो क्या टेम्परेचर इंपैक्ट करता है? तीसरा, प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? तो रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा कि नहीं? चौथा, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, कि उनका आपस में इन कांटेक्ट कितना एरिया है, इन कांटेक्ट कितना एरिया उनका आपस में, इससे भी रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। और आखिर में, कैटलिस्ट से भी कोई ना कोई इंपैक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। रिश्ता कराने वाली माई हो तो रिश्ता जल्दी हो जाता है ना। इनमें से किसी को भी आप जरा प्लीज गौर कीजिएगा। किंजा और इरा, किंजा और आइरीन, आप एक्टिव है ना क्लास में? यस सर। नो। नो। तो अगर आप इनमें से किसी में भी इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन इंक्रीज होंगे, रिएक्शन की स्पीड को क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगी। कोलिजन थ्योरी हमें बताती है, प्लीज तवज्जो कीजिएगा, करेक्ट ओरिएंटेशन हो तो इफेक्टिव कोलिजन होता है, रॉन्ग ओरिएंटेशन हो तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता। इनफ एनर्जी चाहिए हमें और केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, इनफ एनर्जी नहीं है तो रिएक्शन भी, ये एक डायग्राम उसको रिप्रेजेंट करती है। हम इसके बारे में अभी कुछ भी ज्यादा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत हमें। यहां पर आ जाते हैं ये एक टेबल में, अब तक जो कुछ केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, क्योंकि ये आखिरी दिन है ना, आज तक जो कुछ आपने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है उसकी समरी इस टेबल के अंदर। भाई, जब रिएक्शन होता है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो रिएक्शन का स्पीड बढ़ती है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन वॉल्यूम के अंदर बढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ रिएक्टेंट के पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो स्पीड उसकी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, ज्यादा कोलिजन्स होते हैं, ज्यादा कोलिजन्स का मतलब इफेक्टिव कोलिजन होने के चांस ज्यादा है, इफेक्टिव होंगे तो प्रोडक्ट बनने का चांस ज्यादा है, और इसका मतलब है स्पीड भी। टेम्परेचर में इंक्रीज से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, कोलिजन्स बढ़ते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं, टाइम कम लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। वॉल्यूम कम कर दें, प्रेशर बढ़ा दें, तब भी कोलिजन्स, यानी गुब्बारे के अंदर ना दोनों रिएक्टेंट्स, गुब्बारे को दबा दें जोर से तो पार्टिकल्स को आपने जबरदस्ती करीब करीब कर दिया, स्पेसेस कम हो गई, मजीद कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स, प्रोडक्ट फॉर्म होने का टाइम कम लग गया, स्पीड बढ़ गई। सरफेस एरिया, आप एक पाउडर के लंप को दूसरे लंप में अच्छी तरह दबा दें, कोलिजन्स बढ़ेंगे, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। कैटलिस्ट होगा तो वो क्या करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करेगा? ईए पे जल्दी लेके जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक कैटलिस्ट की डायग्राम, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, यस। यानी आपकी लाइफ विदाउट मी एंड विद मी, द कैटलिस्ट। अब वो अगर कह रहा है सर उल्टा है, आप साथ होते हैं तो हम जमीन पे आ जाते हैं, आप नहीं होते तो हम आसमान पे चले जाते हैं। वो कर ऊपर से गिर जाओगे बेटे, नीचे जमीन पे रहा करो, जो जमीन पे सोते हैं वो नीचे नहीं गिरते। वी क्लियर सो बात? अच्छा जी।
अब हमने बात की कि रिएक्शन, सुने प्लीज, दो बातें तय हो गई। पहली, रिएक्शन रिवर्सिबल वो होगा जो एट द सेम टाइम दोनों काम हो रहे हो, चीज बन भी रही हो और चीज टूट भी रही हो। पहली बात ये तय हो गई। दूसरी बात, रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। यहां तो कोई प्रॉब्लम, पार्टिकल ज्यादा, कोलिजन ज्यादा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मैंने कहा कि इनका आपस में क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? वो इक्विलिब्रियम की आपके सामने ये एक एग्जांपल है, एक एग्जांपलरी रिएक्शन है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब आप इनको कंबाइन करते हैं, अमोनिया बनता है और वो बार बार टूटता रहता है। वो रिएक्शंस जो साइमल्टेनियस रिवर्सिबल का ये मतलब नहीं है कि रिएक्शन वापस हो सकता है। वापस तो हर रिएक्शन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो वही रिएक्शन है जिन्हें हम नहीं अभी तक कर पाए, वरना इरिवर्सिबल तो कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पे, आपने किसी चीज को, आपने किसी इंसान को आग लगा दी, उसका जिस्म राख हो गया, आप उसको वापस इंसान में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप नहीं कर पा रहे, तो इसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अल्लाह तो बता रहा है कि वो रिवर्सिबल वो भी, और अल्लाह करेगा किसी दिन। हम कई रिएक्शंस को पहले इरिवर्सिबल समझते थे, अब इरिवर्सिबल। लेकिन लफ्ज रिवर्सिबल का ये मतलब नहीं है कि क्या क्या हम वापस ला सकते हैं। रिवर्सिबल का क्या मतलब है? दोनों साइड का काम साइमल्टेनियसली किस किस में होता है। इसके फिर हमने दो हिस्से किए, एक साइड को कहा फॉरवर्ड रिएक्शन, दूसरी को कहा, और डेवलप जो चीज हुई उसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये बेटे आसान सी चीज, प्लीज सामने देखें। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है बेटे? बेटे साहिल आप कुछ भी नहीं सुन रहे, ये फालतू के जैसे से नहीं कोई फायदा होता। हाँ, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी बेटे। शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट्स थे और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, और हमने अभी अभी एक ग्राफ बनाया कि उनकी इस तरह का ग्राफ बनता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता रहता है। जैसे जैसे वो कम हो रहे थे, प्रोडक्ट्स बनते जा रहे थे। जब रिएक्टेंट्स कम होंगे तो प्रोडक्ट्स की ये कॉन्सेंट्रेशन वाला ग्राफ है। एक पॉइंट ऐसा पहुंचता है जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है। क्या हो जाता है? जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, इसका मतलब उनकी आपस में सीक्वेंस, जो उनकी स्पीड है, वो फिक्स हो जाती हैं। लाइन बताती है कंसंट्रेशन कहाँ इंक्रीज हो रहा है किसका, और कहाँ किसका डिक्रीज हो रहा है। क्या इस इक्विलिब्रियम को भी कोई चीज तंग करती है? यस। ये दो चीजें इसके ऊपर ये इम्पैक्ट डालती हैं, कुछ दो तीन चीजें, वो जो जैसे उसके पांच फैक्टर्स पड़े थे, वही पांच फैक्टर्स इस पे टैली करने हैं। पहला क्या पड़ा था? कॉन्सेंट्रेशन का। यस बेटे, आप एक साइड का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ये मेरे पास एक कप के अंदर फर्ज करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है जो मिलके अमोनिया बना रहे हैं, और वो कप ऊपर से सील्ड है। मैं एक पाइप लगा के मजीद नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड पकड़ लेगा, क्योंकि जो एडिशनल रिएक्टेंट है उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। मैं बीच में से अमोनिया निकाल दूंगा, फिर भी फॉरवर्ड रिएक्शन तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक रेशो आपस में बनाई हुई थी, उन्होंने वापस वो रेशो डिटरमिन करनी है। तो बेटा हमेशा आप जिस साइड से किसी सब्सटेंस को बाहर निकालते हैं, रिएक्शन उस साइड पे स्पीड बढ़ जाती है। हम कहते हैं रिएक्शन किधर को फेवर कर रहा है, और जिस साइड से इजाफा करते हैं उधर से ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है। आप बाइट से अमोनिया एक्स्ट्रा ऐड कर दें, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। आप रिएक्टेंट कम करना शुरू कर दें, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन चूंकि हम इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ये करना चाहते हैं, तो हम करते क्या है, एक साइड से ये डालते रहते हैं, दूसरी साइड से ये निकालते रहते हैं, ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा से ज्यादा रहे। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट। किसका कॉन्सेंट्रेशन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वी क्लियर ऑन दिस? कहता है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जब आपने इसके अंदर क्या किया, ये आप देखिए, दो हमारे पास एलिमेंट, ये रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट बना रहा है। आपने मजीद ये ऐड किया है, ये क्या है? ये एक प्रोडक्ट है। ये क्या है? क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट आया? आपने ये रिमूव की है, ये कहां से रिमूव की है? ये भी आपने इधर से रिमूव की है। अब भी क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट। समझ आई बात? अब रिमूव कर रहे हैं ना आप, पहले आप ऐड कर रहे थे। पहले आपने यहां कुछ ऐड किया था, तो उसने वापस कन्वर्ट होना था ना, लेफ्ट शिफ्ट होना था। एडिशनल चीजें लेफ्ट शिफ्ट होना था। इसकी मिसाल ऐसे कर लेते हैं कि हमने छह लड़कों की छह लड़कियों से शादी करनी है। अगर लड़के इजाफा करेंगे तो लड़कियां बढ़ाने पड़ेंगी कि नहीं? समझ ले, लड़कियां बढ़ाने का मतलब लेफ्ट शिफ्ट। क्या मतलब है? और अगर लड़कियां कम हो गई हैं तो लड़के भी कम करने पड़ेंगे कि नहीं? अब क्यों नहीं हमने कहा राइट शिफ्ट?
अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम डेवलप्ड है तो इनकी और इनकी आपस में रेशो फिक्स हुई हुई है, रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की रेशो आपस में, और वो रेशो का जो फिक्स हुई है, वो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो नहीं चेंज होना, वो कभी भी चेंज। भाई अगर इधर इजाफा करोगे तो बैलेंस करने के लिए उधर इजाफा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हमने एक साइड पे किया है तो फिर दूसरी साइड पे क्या होगा, दूसरी साइड पे नेचर इजाफा करेगी इक्विलिब्रियम को लेफ्ट शिफ्ट करके। ठीक होगी बात? दूसरा तरीका, इधर से आपने कुछ कम कर दिया, इधर कम करना पड़ेगा कि नहीं? बैलेंस रखना है ना दोनों साइडों को। हम नहीं कम कर रहे, नेचर कम करेगी, कैसे? लेफ्ट शिफ्ट करके। समझ आ गई बात? एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड वाटर। जब आप इसमें पानी ऐड करते हैं तो व्हाट वाटर इज एडेड टू द इक्विलिब्रियम, तो क्या होता है मिक्सचर के साथ? भाई जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा मिक्सचर के साथ? पानी का है कोई ताल्लुक इस रिएक्शन में? लेने आ गए हैं? 2 मिनट बस। नथिंग। क्विकली क्विकली बता रहा हूँ। अगला इफेक्ट प्रेशर, बड़ा इंपॉर्टेंट, नहीं नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सुन ले बेटे। कभी कभी हमारे जो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं इनमें गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रेशर से कंप्रेस सॉलिड और लिक्विड ही होते हैं, आपको पता है ना? गैस कंप्रेस होती है तो सिर्फ गैस वाले मोल्स में इंपैक्ट होता है। हम देखते हैं दोनों साइडों में से नंबर ऑफ मोल्स किधर कम है। आप जरा प्लीज रिएक्शन पे देखिएगा जो बोर्ड पे नजर आ रहा है, किस साइड पे गैस मॉलिक्यूल्स कम है? लेफ्ट पे। अगर प्रेशर आपने इंक्रीज किया, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो लेफ्ट शिफ्ट आएगा। लेफ्ट शिफ्ट क्यों आया? जिधर गैस मॉलिक्यूल्स कम है उसको फेवर मिलेगी। ये कमजोरों के साथ है। किसके साथ है? इधर यहां पे गैस के मोल्स एक है, इधर गैस के मोल्स, यहां तो कोई प्रॉब्लम, इधर जाते हैं। इधर किसको फेवर मिलेगी? प्रेशर इंक्रीज किया है, किसको फेवर मिलेगी? गैस के मोल्स किधर कम है? लेफ्ट पे एक भी नहीं है और राइट पे 1 है, लेफ्ट पे। ये भी क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट। ओके। और इधर डिक्रीज किया प्रेशर, अब आपने क्या, ये है प्रेशर। अब किसको फेवर मिलनी है? ताकतवर को। किसको फेवर मिलनी है? ताकतवर को। इधर कितने मोल्स हैं? 3। इधर कितने हैं? तो राइट शिफ्ट हुआ। छह जन नहीं पड़ती थी, पर एक टेम्परेचर का क्या शिफ्ट होता है? एक सेकंड मैं फिर, सिर्फ ये इतना सा रह गया। टेम्परेचर का इफेक्ट बेटे डिपेंडेंट है एंडो और एक्सो पे। किस पे डिपेंडेंट है बेटा? जोन सी साइड एंडो है ना, जोन सी साइड। देखो किसी भी रिएक्शन के अंदर यहाँ फॉरवर्ड एंडो होगा, यहाँ या बैकवर्ड एंडो होगा। जाहिर बात है ना, एक साइड पे एनर्जी निकल रही है तो एक पे एब्जॉर्ब होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा एंडो वाली साइड को फायदा मिलता है। किसको मिलता है? एंडो वाली साइड को टेम्परेचर बढ़ाने से फायदा मिलेगा। किसको फायदा मिलेगा? ये लिखा हुआ है जी, रिएक्शन है, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन दिस रिएक्शन। रिएक्शन हमारे सामने है, रिएक्शन हमारे, और ये बताइएगा रिएक्शन उन्होंने ये जो आपको दी हुई है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की दी हुई है। फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है? फॉरवर्ड रिएक्शन एंडो है। टेम्परेचर बढ़ाने से फायदा किसको हुआ? राइट शिफ्ट हुआ। नीचे वाला देखते हैं, इधर दी हुई है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अच्छा जी, अब रिवर्स बात पूछ ली। कहता मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है तो फॉरवर्ड को फेवर मिल गई है। टेम्परेचर बढ़ाया है, फॉरवर्ड को फेवर मिल गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है साइज में। तो कौन सा ये फॉरवर्ड? एंडो है बेटे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से किसको फेवर मिलनी है? फॉरवर्ड को। कोई कंफ्यूजन? द लास्ट पॉइंट इज कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का बेटे कोई इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ अब हमें कल लाजमन 1 आधे घंटे की क्लास लेनी लेनी है।
मैं सिर्फ यहाँ पे नोट्स एडिट कर लूँ, और इंशाल्लाह आई सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।